फ्रेम की तलाश थी। मैंने दुनिया के कई खूबसूरत मनाजिर को कैद किया था, कई लोगों के चेहरों पर बिखरी मुस्कुराहटें, कई आंखों से छलकते आंसू, मगर कभी किसी चेहरे ने, किसी मंजर ने मेरे दिल को यूं छुआ नहीं था जैसे उसने छुआ। मुझे याद है वो पुराना किला जहां मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए गया था, वीरान, खामोश, वक्त की धूल में लिपटा हुआ। उसकी दीवारों में कई सदियां कैद थीं और हर पत्थर एक कहानी सुनाता था। मैं अपने कैमरे में उसके टूटे हुए सुतूनों, धुंधले नक्शो निगार और पुरस्रार राहदारियों को कैद कर रहा था। जब मैंने उसे देखा, वो एक आर्किटेक्ट थी, ज़ारा। उसकी कमर पर लहराते सियाह बाल, चेहरे पर संजीदगी और हाथों में एक नक्शा। वो वहां कले की बहाली के मंसूबे पर काम करने आई थी। हमारी पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मों जैसी नहीं थी। कोई आसमानी बिजली नहीं गिरी थी, कोई गाना नहीं बजा था, बल्कि वो तो एक हल्की सी उलझन से शुरू हुई थी। मैं कले के एक ऐसे हिस्से की तस्वीर ले रहा था जहां वो खड़ी होकर अपने नक्शे में कुछ मार्क कर रही थी। मैंने उसे हटने का इशारा किया तो उसने पहले तो हैरानी से देखा और फिर एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ एक तरफ हो गई। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कहना चाह रही हो कि तुम कौन हो यहां मुझे डिस्टर्ब करने वाले। और मेरे दिल ने कहा, वाह क्या हसीना है। हमारी दूसरी मुलाकात भी इसी कले पर हुई, जब मैं कले के अंदर एक पुराने गार की रोशनी को कैद करने की कोशिश कर रहा था और वो इसी गार के दाखिली रास्ते की पैमाइश कर रही थी। इस बार बातचीत जरा लंबी हुई। उसने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा और मैंने उसे उसके मंसूबे के बारे में। उसकी बातों में एक अजीब सी मंतक थी। हर चीज को वो आदादो शुमार और हिसाब किताब से देखती थी, जबकि मैं हर चीज में एहसास, जज्बा और खूबसूरती ढूंढता था। हम दोनों के नुक्ताए नज़र इतने मुख्तलिफ थे कि हमने शुरू में यही सोचा कि हमारी कभी बनेगी नहीं, मगर यहीं से तो कहानी शुरू होती है। मैं उसे कई दिनों तक कले में देखता रहा। वो वहां अपने वर्कर्स को हिदायत देती, नक्शे बनाती और कभी कभी एक टूटी हुई दीवार के पास बैठकर पेंसिल से कुछ खाका बनाती। मैं उसकी खामोश मेहनत को देखता और हैरान होता कि कैसे एक शख्स इतनी लगन से काम कर सकता है। एक दिन मेरी हिम्मत हुई और मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा, इस कले की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी है, क्या तुम नहीं महसूस करती है? ये खामोशी बहुत कुछ बोलती है। उसने मुस्कराकर कहा, मैं तो सिर्फ इन पत्थरों की मजबूती और कमजोरी देखती हूँ, इनकी साख्त और इनके टुकड़ों को। मगर हाँ, अगर कोई दिल से महसूस करे तो खामोशी भी एक जबान है। इस दिन हमारी पहली बाकायदा वो गुफ्तगू हुई, ऐसी गुफ्तगू जिसमें हमने सिर्फ काम की नहीं बल्कि जिंदगी, ख्वाबों और वक्त के गुजरने की बात की। मुझे याद है इसने बताया था कि वो अपने काम में क्यों इतनी मगन रहती है। वो अपने मरहूम वालिद के ख्वाब को पूरा करना चाहती थी, जो खुद भी एक आर्किटेक्ट थे। इसका ये जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे अपने काम के बारे में बताया, अपनी आवारा गर्दी के किस्से सुनाए, अपनी इन तस्वीर के पीछे की कहानियां सुनाई जो मैंने दुनिया के कोनों कोनों से खींची थीं। वो मेरी बातों को गौर से सुनती थी। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मेरे अंदर के फनकार को हौसला देती थी। वो दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। हम किले में मिलते, कभी किसी पुरानी लाइब्रेरी में, कभी किसी कहवा खाने में। हम घंटों बातें करते, चाय पीते, हंसते और कभी कभी एक दूसरे से बहस भी करते। वो मुझे सिखाती थी कि कैसे एक टूटी हुई चीज को जोड़ा जाता है, इसे दोबारा जिंदा किया जाता है, और मैं उसे सिखाता था कि कैसे जिंदगी के हर लम्हे में खूबसूरती ढूंढ जाती है, कैसे आम सी चीजों में भी एक कहानी छुपी होती है। एक शाम हम किले की छत पर बैठे थे, जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। सूरज डूब रहा था और आसमान पर नारंगी और सुर्ख रंगों का एक खूबसूरत इम्तिजाज था। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को देखा है जो बिल्कुल तुम्हारी सोच के बरक्स हो, मगर फिर भी तुम्हें उसकी हर बात अच्छी लगती हो? इसने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर सर रखा और कहा, शायद मैंने उसे अब देखा है। इस लम्हे मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पहला लम्हा था जब हमने अपने दिल की बात कही थी, बना किसी अल्फाज के, सिर्फ एहसासात के जरिए। हमारे रिश्ते में वो गहराई आ चुकी थी जो सिर्फ वक्त और भरोसे से आती है। मुझे याद है जब वो अपनी पहली सोलो प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रही थी। वो रात भर जागती, उसकी आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के पड़ गए थे।
मैंने उसे चाय बनाकर दी, उसके साथ बैठा रहा और उसे हौसला देता रहा। जब उसने प्रेजेंटेशन के बाद मुझे फोन करके बताया कि उसे ये प्रोजेक्ट मिल गया है, तो उसकी आवाज में एक ऐसी खुशी थी जो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लग रही थी। उसकी कामयाबी मेरी कामयाबी बन गई थी। पी हम एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे, जैसे एक तस्वीर के लिए फ्रेम और एक फ्रेम के लिए तस्वीर। मैं उसे अपनी नई खींची हुई तस्वीर दिखाता और वो मुझे अपने नए डिज़ाइंस। हम एक दूसरे की तनकीद को भी मुस्बत लेते थे, क्योंकि हम जानते थे कि ये तनकीद हमारी बेहतरी के लिए है। हमारी मोहब्बत कोई तूफानी जज्बा नहीं थी, बल्कि ये एक बहती हुई नदी की तरह थी जो खामोशी से अपना रास्ता बनाती रही और हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती गई। मेरी जिंदगी में भी कई मोड़ आए, कई चैलेंजेस। एक बार मेरे कैरियर में एक मुश्किल वक्त आया। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स मनसूख हो गए थे और मैं माली मुश्किलात का शिकार था। मैं बहुत परेशान था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। ज़ारा ने उस वक्त मुझे संभाला। उसने मुझे बताया कि कामयाबी और नाकामी जिंदगी का हिस्सा है और ये कि मेरा फन सबसे कीमती है। उसने अपने जमाशुदा पैसों में से कुछ मुझे दिए ताकि मैं अपने नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकूं। मैंने लेने से इनकार कर दिया, मगर उसने कहा, हम एक है अयान, तुम्हारी मुश्किल मेरी मुश्किल है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मुझे नया हौसला मुल्ला। इसी तरह एक बार ज़ारा के ख़ानदान में एक मुश्किल पेश आई। इसकी छोटी बहन बीमार पड़ गई और इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने दोस्तों से बात की, अपने कुछ पुराने कामों की फ़रोख्त की और ज़ारा की मदद की। हम एक दूसरे के साथ हर हाल में खड़े रहे। हमारी मोहब्बत सिर्फ रोमांस नहीं थी, ये एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे पर भरोसा करना और एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझना भी थी। हमारी मोहब्बत ने हमें एक दूसरे को समझने के नए तरीके सिखाए। मैंने सीखा कि हर चीज़ को सिर्फ खूबसूरती के ज़ाविये से नहीं देखा जाता, बल्कि इसकी अमली हैसियत को भी समझना ज़रूरी है। और ज़ारा ने सीखा कि ज़िंदगी सिर्फ हिसाब किताब और मंसूबों का नाम नहीं, बल्कि इसमें जज्बात, एहसासात और बेसाख्ता लम्हे भी बहुत अहमियत रखते हैं। हमने एक दूसरे की कमियों को खूबसूरती से अपनाया और एक दूसरे की ताकत बन गए। हम घंटों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते रहते, बिना कुछ कहे, बस एक खामोश गुफ्तगू जो हमारे दिलों के दरमियान होती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी हमें इस कदर खूबसूरत मोड़ पर ले आएगी जहां हमें एक ऐसा हमसफर मिलेगा जो हमारी रूह का हिस्सा बन जाए। मेरे लिए ज़ारा सिर्फ एक महबूबा नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी, मेरी साथी थी, मेरी उस्ताद थी और मेरी तालिबे इल्म भी थी। हम एक दूसरे से सीखते थे, एक दूसरे को समझाते थे और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते थे। मुझे याद है एक बार हम किसी दूर दराज गांव में गए थे, जहां मैं एक पुराने मंदिर की तस्वीर लेने गया था। वहां की सादगी और खामोशी ने हमारे दिलों को छू लिया था। हम वहां एक छोटी सी नदी के किनारे बैठे थे, जहां पर पानी की लहरों की आवाज़ हमारे दिलों में सुकून भर रही थी। ज़ारा ने अपना सर मेरे कंधे पर रखा और बोली, इयान, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, जब तक सांस है तब तक मोहब्बत है, और जब तक मोहब्बत है तब तक हम हैं। उस लम्हे हमने अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को एक दूसरे की आंखों में देखा। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हम एक साथ होंगे, एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करेंगे। हमारे रिश्ते में वो गहराई आ चुकी थी जो सिर्फ वक्त और भरोसे से आती है। मुझे याद है जब वो अपनी पहली सोलो प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रही थी। वो रात भर जागती, उसकी आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के पड़ गए थे। मैंने उसे चाय बनाकर दी, उसके साथ बैठा रहा और उसे हौसला देता रहा। जब उसने प्रेजेंटेशन के बाद मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे ये प्रोजेक्ट मिल गया है, तो उसकी आवाज़ में एक ऐसी खुशी थी जो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लग रही थी। उसकी कामयाबी मेरी कामयाबी बन गई थी। हम एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे, जैसे एक तस्वीर के लिए फ्रेम और एक फ्रेम के लिए तस्वीर। मैं उसे अपनी नई खींची हुई तस्वीर दिखाता और वो मुझे अपने नए डिज़ाइंस।
हम एक दूसरे की तनकीद को भी मुसब्बत लेते थे, क्योंकि हम जानते थे कि ये तनकीद हमारी बेहतरी के लिए है। हमारी मोहब्बत कोई तूफानी जज्बा नहीं थी, बल्कि ये एक बहती हुई नदी की तरह थी जो खामोशी से अपना रास्ता बनाती रही और हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती गई। हमारी जिंदगी में भी कई मोड़ आए, कई चैलेंजेस। एक बार मेरे कैरियर में एक मुश्किल वक्त आया। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स मनसूख हो गए थे और मैं माली मुश्किलात का शिकार था। मैं बहुत परेशान था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। ज़ारा ने उस वक्त मुझे संभाला। उसने मुझे बताया कि कामयाबी और नाकामी जिंदगी का हिस्सा है और ये कि मेरा फ़न सबसे कीमती है। उसने अपने जमाशुदा पैसों में से कुछ मुझे दिए ताकि मैं अपने नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकूं। मैंने लेने से इनकार कर दिया, मगर उसने कहा, हम एक हैं ईयान, तुम्हारी मुश्किल मेरी मुश्किल है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मुझे नया हौसला मिला। इसी तरह एक बार ज़ारा के ख़ानदान में एक मुश्किल पेश आई। उसकी छोटी बहन बीमार पड़ गई और इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने दोस्तों से बात की, अपने कुछ पुराने कामों की फरोख्त की और ज़ारा की मदद की। हम एक दूसरे के साथ हर हाल में खड़े रहे। हमारी मोहब्बत सिर्फ रोमांस नहीं थी, ये एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे पर भरोसा करना और एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझना भी थी। हमारी मोहब्बत ने हमें एक दूसरे को समझने के नए तरीके सिखाए। मैंने सीखा कि हर चीज़ को सिर्फ खूबसूरती के ज़ाविये से नहीं देखा जाता, बल्कि उसकी अमली हैसियत को भी समझना ज़रूरी है। और ज़ारा ने सीखा कि ज़िंदगी सिर्फ हिसाब किताब और मंसूबों का नाम नहीं, बल्कि इसमें जज्बात, एहसासात और बेसाख्ता लम्हे भी बहुत अहमियत रखते हैं। हमने एक दूसरे की कमियों को खूबसूरती से अपनाया और एक दूसरे की ताकत बन गए। हम घंटों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कराते रहते, बिना कुछ कहे, बस एक खामोश गुफ्तगू जो हमारे दिलों के दरमियान होती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी हमें इस कदर खूबसूरत मोड़ पर ले आएगी, जहां हमें एक ऐसा हमसफर मिलेगा जो हमारी रूह का हिस्सा बन जाए। मेरे लिए ज़ारा सिर्फ एक महबूबा नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी, मेरी साथी थी, मेरी उस्ताद थी और मेरी तालिबे इल्म भी थी। हम एक दूसरे से सीखते थे, एक दूसरे को समझाते थे और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते थे। मुझे याद है एक बार हम किसी दूर दराज गांव में गए थे, जहां मैं एक पुराने मंदिर की तस्वीर लेने गया था। वहां की सादगी और खामोशी ने हमारे दिलों को छू लिया था। हम वहां एक छोटी सी नदी के किनारे बैठे थे, जहां पर पानी की लहरों की आवाज हमारे दिलों में सुकून भर रही थी। ज़ारा ने अपना सर मेरे कंधे पर रखा और बोली, अयान, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहे गए? मैंने इसके बालों में हाथ फेरा और कहा, जब तक सांस है तब तक मोहब्बत है, और जब तक मोहब्बत है तब तक हम हैं। इस लम्हे हमने अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को एक दूसरे की आंखों में देखा। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हम एक साथ होंगे, एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करेंगे। पारी मोहब्बत की कहानी में कई खुशगवार वाकयात थे। एक बार ज़ारा ने मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी का एहतमाम किया था। ये मेरी सालगिरह थी और मैं उसे भूल चुका था। उसने मेरे चंद करीबी दोस्तों और अहले खाना को मदऊ किया था और मेरे लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा था। जब मैं घर पहुंचा तो सबने मिलकर सालगिरह का गीत गाया। इस लम्हे मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस हुई। ज़ारा ने मेरे हाथ में एक छोटा सा तोहफा रखा। ये एक हाथ से बनी हुई डायरी थी, जिसमें उसने हमारे मिलने के पहले दिन से लेकर इस दिन तक की हर याद को खूबसूरत अल्फाज और छोटे छोटे खाकों से कैद किया था। हर सफ़े पर हमारी तस्वीरें, हमारी पहली मुलाकात की तारीख, हमारी पहली चाय, हमारी पहली हंसी, सब कुछ था। इस डायरी को देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। ये मेरी नम हो गई जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। मैं भी इसके लिए कुछ खास करना चाहता था। ज़ारा को समंदर और ख़ास तौर पर ग़ुरूब आफ़ताब का मंजर बहुत पसंद था। एक बार मैंने उसे बताया कि हमें एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक साहिली इलाके में जाना है। वो खुश हो गई। जब हम वहां पहुंचे तो मैं उसे एक छोटी सी कश्ती में बिठाकर समंदर में ले गया। ग़ुरूब आफ़ताब का वक्त था, आसमान पर रंग बिखरे हुए थे और समंदर की लहरें एक धुन गा रही थीं।
कश्ती के बीच में मैंने एक छोटी सी मेज पर इसकी पसंदीदा मिठाई और फूल रख रखे थे। मैंने उसे एक खूबसूरत हार दिया जिसमें एक छोटा सा कैमरा लटका हुआ था और कहा, ये हार मेरी तरफ से ताकि तुम हमेशा अपने काम और अपनी खूबसूरती को याद रखो। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे गले लग गई और बोली, तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा हो। वो लम्हा हमारी यादों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। हमारी मोहब्बत सिर्फ इनफिरादी तौर पर नहीं बढ़ रही थी, बल्कि इसने हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बेहतर बनाया था। ज़ारा ने अपने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में मुझे शामिल किया। हमने मिलकर एक पुराने स्कूल की बहाली के लिए काम किया जहां गरीब बच्चे पढ़ते थे। मैंने इस स्कूल की तस्वीर खींची और एक नुमाइश का एहतमाम किया ताकि फंड्स इकट्ठे किए जा सकें। इस नुमाइश से हमें बहुत मदद मिली और हमने इस स्कूल को एक नई जिंदगी दी। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर जो खुशी हमें मिली वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती थी। ज़ारा ने मुझे सिखाया कि फन सिर्फ खूबसूरती को कैद करने का नाम नहीं, बल्कि ये माशरती तब्दीली का भी एक जरिया है। इसी तरह मैंने ज़ारा को अपनी फनकाराना दुनिया में भी बहुत कुछ सिखाया। वो शुरू में बहुत अमली और तकनीकी सोच रखने वाली थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने हर चीज में खूबसूरती को महसूस करना शुरू किया। मैं जब भी किसी नई पेंटिंग या मुजस्मे की बात करता तो वो गौर से सुनती। हमने कई आर्ट गैलरियों और अजायब घरों का दौरा किया। इसकी आंखों में वो चमक देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। जब वो किसी मास्टरपीस को देखकर तारीफ करती थी, वो अपने डिजाइन्स में भी फनकाराना अंसर को शामिल करने लगी थी और उसके काम में एक नया रंग आ गया था। हम दोनों के खानदानों ने भी हमारे रिश्ते को कबूल किया। शुरू में कुछ हिचकिचाहट थी, खास तौर पर मेरे खाना बदोश तर्ज़े जिंदगी की वजह से, मगर जब उन्होंने देखा कि हम एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं और कैसे हमने एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, तो उन्होंने हमें खुले दिल से कबूल किया। ज़ारा के वालिदैन ने हमेशा मेरी इज्जत की और मेरे काम की तारीफ की। मेरे वालिदैन ने ज़ारा को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। एक शाम हम सब एक साथ बैठे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। हमारी मोहब्बत ने हमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र करने का मौका भी दिया। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके लिए मुझे मुख्तलिफ शहरों और ममालिक का सफ़र करना पड़ता था। ज़ारा भी मेरे साथ जाती थी जब उसके काम से उसे छुट्टी मिलती। हमने पेरिस की रोमानवी गलियों में एक साथ चहलकदमी की, रोम के तारीखी मकामात की सैर की और जापान के चेरी ब्लॉसम्स के दरमियान मोहब्बत के गीत गाए। हर सफ़र में हमारी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती गई। हर नए तजर्बे ने हमें एक दूसरे के करीब तर किया। मैं अपने कैमरे में इन खूबसूरत लम्हात को कैद करता और ज़ारा अपनी डायरी में इन यादों को लिखती। हमारी डायरी और मेरा कैमरा हमारी मोहब्बत की गवाही थे। एक बार हम एक पहाड़ी इलाके में फंस गए जहां शदीद बारिश हो रही थी और रास्ता बंद हो गया था। हम एक छोटी सी कुटिया में पनाह लिए हुए थे। बिजली भी नहीं थी। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का साथ था। हमने लालटेन की मध्यम रोशनी में एक दूसरे से बातें की। मैंने उसे अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपनी शरारतें, अपने ख्वाब। उसने मुझे अपने स्कूल के दिनों की बातें सुनाई, अपने पहले क्रश के बारे में बताया और हंसती रही। इस रात हमें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई, सिर्फ एक दूसरे का साथ ही काफी था। हमने महसूस किया कि मोहब्बत का असल मतलब यह है कि आप मुश्किल हालात में भी एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून महसूस करें। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। साल गुजरते गए और हमारी मोहब्बत जवान होती रही। हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, खुशियां भी और गम भी, लेकिन हर सूरत हाल में हमने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। जब कोई मुश्किल आती तो हम बैठकर उस पर बात करते, एक दूसरे के ख्यालात को सुनते और फिर कोई हल निकालते। हमने कभी एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि हमेशा टीम वर्क की तरह काम किया। इसकी वजह ये थी कि हम जानते थे कि हम एक ही कश्ती के सवार हैं और अगर हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो दोनों डूब जाएंगे। मुझे याद है एक बार ज़ारा को एक बहुत बड़े बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट की पेशकश हुई। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, मगर उसके लिए उसे 6 माह के लिए एक दूसरे मुल्क जाना पड़ता। हम दोनों बहुत परेशान थे। इतने अरसे तक एक दूसरे से दूर रहना बहुत मुश्किल था। हमने बहुत सोचा, बहुत बात की,
आखिर में हमने फैसला किया कि वो इस मौका को जाने ना दे। मैंने उसे हौसला दिया कि मैं इसका इंतजार करूंगा और हम हर रोज वीडियो कॉल पर बात करेंगे। वो रोते हुए मुझसे अलग हुई, मगर उसकी आंखों में अपने ख्वाबों को पूरा करने की चमक थी। ये 6 माह हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। हर दिन एक सदी लगता था। मैं उसे याद करता, उसकी बातें, उसकी हंसी। मैंने उसे कई खत लिखे और उसने मुझे हर रोज एक ईमेल भेजी। हम वीडियो कॉल पर घंटों बातें करते, एक दूसरे को अपने दिन भर की रुदाद सुनाते। कभी कभी मुझे लगता था कि ये दूरी हमें अलग कर देगी, मगर फिर मैं उसकी आवाज सुनता, उसकी मुस्कुराहट देखता और मेरा दिल मुतमईन हो जाता। इस दूरी ने हमें ये सिखाया कि हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हमारी मोहब्बत की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि कोई दूरी उन्हें हिला नहीं सकती थी। 6 माह बाद जब ज़ारा वापस आई तो मैं उसे लेने एयरपोर्ट पर मौजूद था। उसे देखते ही मैं उसकी तरफ भागा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी खुशबू, उसका लम्स, सब कुछ मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे रहा था। उसने अपने प्रोजेक्ट में बहुत कामयाबी हासिल की थी और मैं उस पर बहुत फख्र महसूस कर रहा था। उसने बताया कि वहां भी वो मुझे हर लम्हा याद करती रही और उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह मेरा हौसला और मेरी मोहब्बत थी। इस वाकये के बाद हमने फैसला किया कि अब हमें अपनी मोहब्बत को एक नया नाम देना चाहिए। एक शाम जब हम एक पुरानी लाइब्रेरी में बैठे किताबें पढ़ रहे थे तो मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर मुताले की गहराई थी और उसकी आंखों में वो ही पुरानी चमक। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा और उसे एक अंगूठी पेश की। मैंने कहा, ज़ारा, क्या तुम मेरी जिंदगी की शरीक हयात बनोगी? क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारोगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अयान, हाँ, मैं तुम्हारी हूँ। उस दिन हमने अपनी मोहब्बत को एक मुकद्दस रिश्ते में बदलने का फैसला किया। वो हमारी शादी एक सादा मगर खूबसूरत तकरीब थी। उसमें हमारे करीबी दोस्त और अहले खाना शामिल थे। मैंने सफ़ेद शेरवानी पहनी थी और ज़ारा ने एक हल्के गुलाबी रंग का लिबास। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने उसे देखा और मुझे यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी का हर ख्वाब पूरा हो गया है। हमने एक दूसरे को अपने वादे दिए, वादे जिनमें जिंदगी भर का साथ, सुख दुख में हम कदम रहना और एक दूसरे की इज्जत करना शामिल था। हमारी शादी की तकरीब में कोई बड़ी धूमधाम नहीं थी, मगर हर तरफ मोहब्बत और खुशी का माहौल था। शादी के बाद हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। हमने एक छोटा सा घर खरीदा और उसे अपने ज़ौक के मुताबिक सजाया। ज़ारा ने घर के डिज़ाइन में अपना फन दिखाया और मैंने अपनी तस्वीर से घर की दीवारों को सजाया। हमारा घर हमारी मोहब्बत का अक्कास था। हर कोने में एक कहानी छुपी थी। हमने मिलकर एक छोटा सा गार्डन बनाया जहां हम सुबह की चाय पीते और शाम को किताबें पढ़ते। हमारे दिन हंसी मजाक में गुजरते और रातें गहरी बातों और ख्वाबों में। हमने एक दूसरे के साथ नए शौक भी अपनाए। ज़ारा ने मुझसे पेंटिंग सीखना शुरू की और मैंने उससे प्लांट्स और उनकी देखभाल के बारे में जाना। हमने एक दूसरे को नए नए हुनर सिखाए और एक दूसरे के साथ मिलकर सीखा। हमारी जिंदगी में कोई बोरियत नहीं थी क्योंकि हमने हर दिन को एक नए एडवेंचर की तरह जिया। हम हफ्ते में एक बार किसी नए रेस्टोरेंट में जाते, किसी नई जगह की सैर करते या किसी पुराने दोस्त से मिलते। हमारी जिंदगी का हर लम्हा एक साथ गुजारा हुआ कीमती लम्हा था। हमारे ताल्लुकात में भी कभी कभी छोटी मोटी नोक झोंक होती थी। कभी मैं अपने कैमरे में ज्यादा मसरूफ हो जाता और उसे वक्त नहीं दे पाता, कभी वो अपने डिजाइन्स में गुम हो जाती, मगर हमने हमेशा एक दूसरे से बात की। हमने ये सीखा कि रिश्ते में बातचीत बहुत जरूरी है। हमने एक दूसरे को अपना स्पेस दिया और एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम किया। हमने ये भी सीखा कि मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को अपनी स्पेस की एहतराम करते हैं को मुकम्मल तौर पर बदल दें, बल्कि ये है कि आप एक दूसरे को वैसा ही कबूल करें जैसे वो हैं। कई साल गुजर गए। हमारे बालों में चांदी झलकने लगी, हमारे चेहरों पर वक्त की लकीरें नमूदार हो गईं, मगर हमारी मोहब्बत वक्त के साथ मजीद चमकदार होती गई। हमने एक दूसरे के साथ बच्चों की हंसी भी सुनी। जब हमारे घर में एक छोटी सी परी और एक छोटा सा शहजादा आया,
زارا ایک بہترین ماں بنی اور میں ایک بہترین باپ۔ ہم نے اپنے بچوں کو اپنی محبت کی کہانی سنائی اور انہیں سکھایا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز رشتہ ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ محبت صرف خوبصورتی یا دولت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے، ایک دوسرے کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ ہمارے بچوں نے بھی ہمارے رشتے سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ کیسے ہم ہر مشکل میں ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے پیار اور احترام دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا تھا۔ ہماری اولاد ہمارے لیے ہماری محبت کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ میں آج بھی جب اپنی پرانی تصاویر دیکھتا ہوں تو مجھے زارا کے ساتھ گزارے ہوئے وہ سارے لمحات یاد آتے ہیں۔ وہ قلعے کی پہلی ملاقات، وہ چائے کے کپ، وہ ہنسی مذاق، وہ مشکل وقت اور وہ ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ۔ ہماری محبت کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جو میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہم نے ایک دوسرے کو مکمل کیا، ہم نے ایک دوسرے کی زندگیوں کو خوبصورت بنایا۔ میرے لیے زارا صرف ایک محبوبہ یا بیوی نہیں تھی، وہ میری روح کا حصہ تھی، میری پہچان تھی، میرا سب کچھ۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ اس سے محبت کر کے کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دنیا دیکھی، اس کی ہنسی میں سکون پایا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کی ہر منزل کو خوبصورت بنایا۔ ہماری محبت کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور خوبصورت ہوتی گئی۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی دھن تھی جو ہمیشہ میرے دل میں گونجتی رہے گی۔ آج بھی جب میں کسی پرانے قلعے یا کسی ویران جگہ پر جاتا ہوں تو مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب میں نے پہلی بار زارا کو دیکھا تھا، وہ لڑکی جس نے میری بے ترتیب زندگی کو ایک حسین نظم بنا دیا، وہ لڑکی جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا، جینا سکھایا اور سب سے بڑھ کر انسان بننا سکھایا۔ میں جب اپنے کیمرے میں کوئی منظر قید کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں اس کی تصویر ابھر آتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے ہر فریم میں، میرے ہر کام میں اس کی موجودگی ہے۔ وہ میرے فن کا حصہ ہے، میرے دل کا حصہ ہے اور میری روح کا حصہ ہے۔ یہ کہانی صرف میری اور زارا کی نہیں، یہ ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جو محبت کرتے ہیں، جو بھروسہ کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک انتخاب ہے، ایک عہد ہے جو آپ پوری زندگی نبھاتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ اگر دو لوگ سچے دل سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں اور ہر خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہماری محبت کی کہانی میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب ہے، ایک ایسا باب جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں آج بھی جب کسی پرانے قلعے یا کسی ویران جگہ پر جاتا ہوں تو مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب میں نے پہلی بار زارا کو دیکھا تھا، وہ لڑکی جس نے میری بے ترتیب زندگی کو ایک حسین نظم بنا دیا، وہ لڑکی جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا، جینا سکھایا اور سب سے بڑھ کر انسان بننا سکھایا۔ میں جب اپنے کیمرے میں کوئی منظر قید کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں اس کی تصویر ابھر آتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے ہر فریم میں، میرے ہر کام میں اس کی موجودگی ہے۔ وہ میرے فن کا حصہ ہے، میرے دل کا حصہ ہے اور میری روح کا حصہ ہے۔ یہ کہانی صرف میری اور زارا کی نہیں، یہ ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جو محبت کرتے ہیں، جو بھروسہ کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک انتخاب ہے، ایک عہد ہے جو آپ پوری زندگی نبھاتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ اگر دو لوگ سچے دل سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں اور ہر خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہماری محبت کی کہانی میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب ہے، ایک ایسا باب جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ میرے لیے اب بھی ایک خواب کی مانند ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ آنکھیں میری پوری کائنات بن گئیں۔ جب زندگی کی دھوپ بہت تیز ہوتی تھی، اس کی محبت کا سایہ میرے لیے ٹھنڈک بن جاتا تھا۔ جب اندھیرے چھا جاتے تھے، اس کی موجودگی ایک روشن مینار کا کام کرتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی زندگی میں اس قدر گہرائی سے شامل ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر خود کو ادھورا سمجھے۔ میں نے اس کے ساتھ کئی راتیں جاگ کر بتائیں، کبھی کتابیں پڑھتے ہوئے، کبھی ستاروں کو دیکھتے ہوئے اور کبھی بس ایک دوسرے پہ ہاتھ تھامے خاموش بیٹھے ہوئے۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک ایسی زبان تھی جو میں سمجھتا تھا،
اور میری خاموشی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی روحوں میں جھانکنا سیکھا تھا۔ یہی وہ گہرا تعلق تھا جس نے ہمارے رشتے کو مضبوط کیا۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بہت مضبوط لوگ تھے۔ زارا اپنے کام میں بہت پرجوش اور خود مختار تھی۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتی تھی اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتی تھی۔ میں بھی اپنے فن اور اپنے سفر میں آزاد رہنا پسند کرتا تھا، مگر جب ہم ایک ساتھ تھے ہماری مضبوطی اور خود مختاری دو گنا ہو جاتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے وہ سپورٹ سسٹم تھے جو ہر چیلنج کو آسان بنا دیتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی رنگ اس کے ساتھ دیکھے، کبھی ہنسی، کبھی غم، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی۔ ہر رنگ میں وہ میرے ساتھ تھی، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار اپنی نمائش کا اہتمام کیا تھا، میں بہت نروس تھا کہ لوگ میرے فن کو پسند نہیں کریں گے۔ زارا نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے اپنی روح سے یہ کام کیا ہے ایان، اور جو کام سچی لگن سے کیا جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں نے مجھے ہمت دی، اور جب میری نمائش کامیاب ہوئی تو سب سے زیادہ خوش وہی تھی۔ اسی طرح زارا نے جب اپنا پہلا بڑا پروجیکٹ مکمل کیا اور اس کی تعریف ہر طرف ہونے لگی تو اس کی آنکھوں میں جو خوشی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کا ہر خواب میری خوشی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی کامیابیوں پر ایسے خوش ہوتے تھے جیسے وہ ہماری اپنی ہو۔ یہ احساس ہی ہمارے رشتے کی خوبصورتی تھی۔ ہم نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا لائبریری کارنر بھی بنایا تھا۔ اس میں ہماری پسندیدہ کتابیں تھیں، شاعری، فکشن، تاریخ اور فن پر کتابیں۔ ہم گھنٹوں وہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے، ایک دوسرے سے ان پر بحث کرتے اور نئے خیالات بانٹتے۔ یہ ہمارے لیے صرف پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ ہمارے خیالات، ہمارے خوابوں اور ہماری دانش کو بانٹنے کی جگہ تھی۔ زارا کو پرانی چیزوں سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ اکثر پرانی مارکیٹوں میں جا کر عجیب و غریب نوادرات ڈھونڈتی، کبھی کوئی پرانا لیمپ، کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی چھوٹا سا مجسمہ۔ وہ ہر چیز میں ایک کہانی تلاش کرتی تھی، اور میں اس کہانی کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہمارے شوق بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کئی بار راتوں کو شہر کی سڑکوں پر چہل قدمی کی، بنا کسی منزل کے، بس ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے رہے۔ کبھی کسی پرانے قہوہ خانے میں بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی کسی پارک میں بینچ پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے۔ ہماری گفتگو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ہم زندگی کے ہر پہلو پر بات کرتے، کبھی فلسفے پر، کبھی سیاست پر، اور کبھی صرف ایک دوسرے کی دن بھر کی باتیں سناتے رہتے۔ اپا